और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों और बहनों का और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान भाइयों और बहनों, समय बदल रहा है और इस बदलते समय के साथ हमारी कृषि का स्वरूप भी बदल रहा है। किसान भाइयों और बहनों, पहले हम परंपरागत खेती करते थे और परंपरागत खेती के तौर तरीकों को अपनाते थे, लेकिन आजकल इस बदलते समय के साथ हम खेती में कई नई नई तकनीकों को अपना रहे हैं, कई नए नए उत्पादों को अपना रहे हैं। इसी दिशा में एक बहुत ही अनूठा कदम उठाया है इफ़को ने। जी हाँ किसान भाइयों और बहनों, इफ़को ने कृषि में एक नई क्रांति को जन्म दिया है जिसका नाम है नैनो यूरिया तरल। ये नैनो यूरिया तरल आखिर है क्या और कैसे ये नैनो यूरिया तरल हमारे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक नया कदम साबित हो रहा है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे आज के खास विषय विशेषज्ञ डॉक्टर AP सिंह जी। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं नैनो यूरिया तरल का फसल उत्पादन में महत्व से संबंधित ये जानकारी। किसान भाइयों, राम राम साहब। आज मैं आप लोगों से नैनो यूरिया का फसल उत्पादन में महत्व के विषय पर चर्चा करूंगा। इफ़को नैनो यूरिया नैनो तकनीक पर आधारित एक अनूठा उर्वरक है जो कि विश्व में पहली बार विकसित किया गया तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित भी है। फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करने से नाइट्रोजन की सफलतापूर्वक आपूर्ति हो जाती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से पानी व खनिज पदार्थ ग्रहण करके पत्तियों में पर्णहरिम की सहायता से जैविक पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात भोजन बनाते हैं। ये खनिज पदार्थ क्या होते हैं? खनिज पदार्थ जो हम पोषक तत्व जिन्हें कहते हैं। पौधे अपने जीवन काल में वातावरण तथा मिट्टी से अनेक तत्वों का अवशोषण करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर 17 तत्वों को पौधों के लिए आवश्यक माना गया है। सभी पोषक तत्वों में सफल उत्पादन के लिए नाइट्रोजन सबसे प्रमुख पोषक तत्व है, जो फसल की उचित बढ़वार और विकास के लिए आवश्यक है। एक स्वस्थ फसल को अपनी शारीरिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए लगभग 4% नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों में नाइट्रोजन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, एंजाइम, आनुवांशिक सामग्री जैसे DNA, RNA, प्रकाश संश्लेषण वर्णक जिसे क्लोरोफिल कहते हैं या पर्णहरिम कहते हैं, और ऊर्जा हस्तांतरण यौगिकों ATP, ADP के प्रमुख घटक हैं। पौधों में नाइट्रोजन प्रमुख रूप से बहुत से दृष्टिगत कार्य करता है, जैसे कि पौधों की अधिक बढ़वार करता है, योम हरा बनाता है, पौधों में नई शाखाओं को बनाता है, बढ़वार व फुटान में तेजी लाता है, उपज को बढ़ाता है तथा उपज में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का कितना महत्वपूर्ण भूमिका होती है पौधों के विकास में तथा उत्पादन में या उसकी गुणवत्ता को सुधारने में। तो फसलों को नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए प्रमुख रूप से यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया के इस्तेमाल ने अब तक देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में बहुत अधिक योगदान दिया है, लेकिन यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन का केवल 30 से 40% ही फसलों द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि शेष नाइट्रोजन गैसीय वाष्पीकरण, लीचिंग जिसे हम रिसाव कहते हैं, जो पानी के साथ नीचे पेड़ों के जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाता है, अथवा मिट्टी से स्थिरीकरण द्वारा फसलों को नहीं मिल पाता है तथा ये अनुपयोगी 60 से 70% नाइट्रोजन हमारी मिट्टी,
हवा तथा जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। नाइट्रोजन की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से पूरा करने हेतु तथा पर्यावरण को प्रभावित किए बिना अधिक उत्पादन के लिए इफ्को द्वारा नैनो तकनीक पर आधारित नैनो यूरिया का निर्माण किया गया है। नैनो यूरिया का निर्माण विधि कार्बनिक है, या हम कह सकते हैं कि ये कार्बनिक पद्धति से बनाया गया है। नैनो तकनीकी से साधारण यूरिया के दाने को 55,000 से अधिक नैनो यूरिया के दानों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे यूरिया का सतही क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप उसकी कार्यदक्षता में भी वृद्धि हो जाती है। नैनो यूरिया में वजन से 4% कुल नाइट्रोजन होता है, जो तरल रूप में जल में समान रूप से फैलाया जाता है। नैनो यूरिया में कणों का आकार 100 नैनोमीटर से कम होता है, यानी सामान्य यूरिया से लगभग 10,000 गुना कम। आप देखते होंगे कि जैसे कि हमारा जो प्रिल्ड यूरिया होता है, साधारण यूरिया होता है, वो 1 से 2 मिलीमीटर होता है, तथा जो दानेदार यूरिया होता है वो 3 से 4 मिलीमीटर होता है, मतलब कि 1 मीटर का लगभग 1000वां हिस्सा। लेकिन ये जो नैनो यूरिया का होता है वो 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा होता है, जिसको हम कभी भी अपनी नंगी आंखों से या खुली आंखों से नहीं देख सकते। नैनो यूरिया का उपयोग सीधे पत्तियों पर छिड़काव करके किया जाता है। अब नैनो यूरिया के उपयोग से क्या क्या लाभ हो सकता है हमें? तो नैनो यूरिया सभी फसलों के लिए तो उपयोगी है। हम किसी भी फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं, किसी भी अवस्था पर कर सकते हैं, जब भी हमें लगे कि यूरिया की या नाइट्रोजन की पौधों में कमी आ रही है। यह पर्यावरण अनुकूल उत्पाद है, अर्थात मिट्टी, हवा और पानी के प्रदूषण को रोकने में ये सहायक है। इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसको भी ये नैनो यूरिया का उपयोग से हम कम कर सकते हैं। नैनो यूरिया 50% या उससे अधिक यूरिया आज के समय उपयोग करें, उनकी उपयोगिता को कम कर सकता है। अगर हम प्रति एकड़ आज 100 किलो यूरिया डालते हैं, तो नैनो यूरिया के उपयोग से हम उसे 50 किलो तक कर सकते हैं या उससे भी कम कर सकते हैं। नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की एक बोतल 45 किलोग्राम की एक यूरिया के बैग के लगभग के बराबर काम करता है। उर्वरक उपयोग दक्षता में सार्थक सुधार करता है, जिससे कि कम उर्वरक में हम अधिक उत्पादन ले पाएंगे। यह पारंपरिक यूरिया की तुलना में किफायती एवं सस्ता है। नैनो यूरिया के उपयोग से हम अधिक गुणवत्ता युक्त उपज पाने में सहायक है, ये तो हम पा सकते हैं। उर्वरकों की जो ढुलाई में खर्चा करते हैं उसकी बचत होगी। अब जैसे कि अगर हमारे पास 10 एकड़ जमीन है और हम 1 एकड़ में 2 बैग डालते हैं यूरिया, तो हमें 20 बैग लगभग यूरिया लानी पड़ेगी। उसको हम चाहे टाली से लाएं या फिर ट्रैक्टर टाली से लाएं, या फिर हम छोटा हाथी जो होता है उसके माध्यम से लाएं। जबकि अगर हम नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं तो केवल हमें 20 बोतल लानी होगी, उसको हम एक थैली में रख के ला सकते हैं। तो इस तरह कृषि आदान की लागत में कमी कर हम किसानों की आय को बढ़ाने में नैनो यूरिया हमारे काफी सहयोग कर सकता है, काफी सक्षम है। इफ्को द्वारा देश के 94 फसलों पर 11,000 से अधिक प्रदर्शन लगा के तथा अपने राज्य राजस्थान में 25 फसलों पर 900 से अधिक प्रदर्शन लगा के देखा गया है, ये पाया गया है कि नैनो यूरिया के उपयोग से साधारण यूरिया की आधा मात्रा उपयोग कर औसत उत्पादन में 8% से अधिक की वृद्धि कर सकते हैं। जैविक खेती से प्राप्त उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है यह हम सबको मालूम है। नैनो यूरिया का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो नैनो यूरिया का 2 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का खड़ी फसल में पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए। जिन फसलों में नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है या यूरिया का हम कम उपयोग करते हैं उसमें 2 मिलीलीटर, तथा जिन फसलों में हम यूरिया का ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं उसमें 4 मिलीलीटर तक नैनो यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। इसको पानी में घोल बना के इसका
स्प्रे कर सकते हैं। अनाज, तेल, सब्जी, कपास, गन्ना इत्यादि फसलों में हम 2 बार या उससे अधिक बार स्प्रे कर सकते हैं, जबकि दलहनी फसलों में 1 बार नैनो यूरिया का उपयोग करना पर्याप्त रहेगा। पहला छिड़काव अंकुरण या रोपाई के 30 से 35 दिनों बाद तथा दूसरा छिड़काव फूल आने के 1 सप्ताह पूर्व कर लेना चाहिए या पहले छिड़काव से 15 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। 1 एकड़ के खेत के लिए एक छिड़काव के लिए लगभग 125 लीटर पानी की मात्रा पर्याप्त होती है। अब नैनो यूरिया को हम समझते हैं कि पौधों के अंदर कैसे कार्य करता है। तो इसमें उपस्थित नाइट्रोजन पौधों के उपयोग हेतु सुलभ रूप में पाया जाता है, जिससे यह पौधों की उपापचय क्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाता है। नैनो यूरिया में जो मौजूद नाइट्रोजन है वह उपलब्ध रूप में है। उपलब्ध रूप में क्या कि जिस रूप में पौधे अवशोषण करते हैं उस रूप में उपस्थित है। पहले छिड़काव के बाद नैनो यूरिया के कण स्टोमेटा या अन्य रिक्त स्थानों के माध्यम से जो पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं आसानी से पत्तियों में प्रवेश कर जाते हैं और कोशिकाओं द्वारा उनका अवशोषण कर लिया जाता है। ये कण फ्लोएम के द्वारा बड़ी आसानी से पौधों की आवश्यकता अनुसार अन्य भागों में भी वितरित हो जाते हैं। पौधों के उपयोग के बाद बची हुई नाइट्रोजन जो होती है वो रिक्तकाओं जो कोशिका के अंदर पाई जाती हैं उसके अंदर ये जमा हो जाती हैं और जब जब पौधों को आवश्यकता होती है वो धीरे धीरे उससे मुक्त होकर पौधों को मिलती रहती हैं और वृद्धि में अपना योगदान देती है। इस प्रकार ये लंबे समय तक पौधों के काम आता है। नैनो यूरिया के उपयोग की कुछ दिशा निर्देश हैं, सावधानियां, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो उपयोग से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए। स्प्रे के लिए केवल फ्लैट फैन अथवा कट नोजल का ही उपयोग करना चाहिए। सुबह या शाम के समय छिड़काव करें जब तेज धूप, तेज हवा अथवा ओस ना हो। यदि नैनो यूरिया के छिड़काव के 12 घंटे के भीतर बारिश होती है तो यह सलाह दी जाती है कि छिड़काव को दोहराया जाना चाहिए। बेहतर परिणाम के लिए नैनो यूरिया का उपयोग इसके निर्माण की तारीख से मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2 साल के अंदर ही कर लिया जाना चाहिए, ज्यादा लाभदायक होगा। यदि आवश्यक हो तो नैनो यूरिया का उपयोग आसानी से हम अन्य उत्पादों जैसे कोई जो है जैव उत्प्रेरक जैसे सागरिका है या पानी में घुलनशील उर्वरक हैं या कृषि रसायन है उनके साथ मिला के उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हमेशा मिश्रण और छिड़काव से पहले जार परीक्षण करना आवश्यक है। किसान भाई सोच रहे होंगे कि जार परीक्षण क्या है। तो जार परीक्षण करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम 1 लीटर पानी लेते हैं और उसमें जो भी उत्पाद मिला के स्प्रे करना है उनकी मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से लेते हैं तथा पानी में मिला देते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि नैनो यूरिया के साथ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर या जो पानी में घुलनशील उर्वरक हैं उनको मिला के हमें स्प्रे करना है। तो लगभग 10 ग्राम हम प्रति लीटर पानी की दर से 10 ग्राम उर्वरक ले लेंगे, साथ में उसमें 2 मिलीलीटर या 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया मिला देंगे और उनको देखते हैं कि यदि वो पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं तो उनका एक साथ स्प्रे किया जा सकता है। यदि वो पूरी तरह से पानी में नहीं घुलते हैं अथवा कोई अवक्षोभ बन जाता है तो उनका एक साथ स्प्रे नहीं किया जा सकता। यद्यपि नैनो यूरिया विषमुक्त है फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से या नैनो यूरिया क्या कोई भी चीज अगर हम स्प्रे करना चाहते हैं, चाहे वो कृषि रसायन है, केमिकल्स हैं या फिर वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, तो हमें छिड़काव करते समय हमेशा फेस मास्क अथवा दस्तानों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तेज हवा अचानक चलती है वो हमारे मुंह के अंदर या नाकों में घुस सकता है, जो कि अगर कई बार ये चीजें होती हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। नैनो यूरिया को बच्चों और पालतू जानवरों की बहुत से दूर ठंडी सूखी जगह में रखना चाहिए। अब ये नैनो यूरिया कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा? तो ये नैनो यूरिया जुलाई माह से आपकी नजदीकी ग्राम सेवा सहकारी समिति या क्रय विक्रय सहकारी समिति या इफ्को बाजार का कोई केंद्र आपके आसपास है, इफ्को फ्रेंचाइजी है, तो इत्यादि बिक्री केंद्र पर मिलना आराम हो जाएगा। अथवा आप इफ्को के आधिकारिक वेबसाइट जो ifcobazaar.in से ऑनलाइन ऑर्डर करके घर बैठे भी मंगा सकते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखा किसान भाइयों और बहनों आपने कि कैसे हम नैनो यूरिया तरल का अपनी फसलों के उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे किसानों की आय में न केवल इजाफा करेगा बल्कि इससे हमें उत्पादन भी ज़्यादा प्राप्त होगा। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और किसान भाई और बहनों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। तो आज कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते बस यही एक संदेश कि स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। इसके साथ ही साथ अपने कृषि उपकरणों को भी सैनिटाइज ज़रूर करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी के एक नए विषय के साथ, खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।